श्रावस्ती में दहेज की मांग ने ली एक और बेटी की जान। 19 साल की प्रियंका की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से एक बहुत ही दुखद और गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ मल्लीपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की रहने वाली 19 साल की प्रियंका निषाद की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ससुराल पक्ष का कहना है कि प्रियंका ने अपनी जान ले ली, लेकिन मायके वालों का साफ आरोप है कि ये खुद से की गई कोई घटना नहीं बल्कि योजना के अनुसार की गई हत्या है। मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका की शादी 1 साल पहले भिनगा कोतवाली क्षेत्र के लालपुर महरी गाँव के राम कृपाल निषाद से हुई थी। कुछ दिन पहले वो अपने भाई की शादी में मायके आई थी और 10 मई को ससुराल लौटी थी। अगले दिन ही 11 मई की शाम को उसकी मौत की खबर आई। ससुराल वालों ने फोन करके बताया कि प्रियंका ने अपनी जान ले ली है। जब प्रियंका के घर वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रियंका का शव कमरे के फर्श पर पड़ा मिला। इससे उन्हें शक हुआ कि ये एक सोची समझी साजिश है जिससे अलग रूप देने की कोशिश की गई है। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। वे एक मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। प्रियंका अक्सर मायके में अपनी तकलीफें बताती थी और वो कहती थी कि पति और उसके परिवार वाले उसे मारने की धमकी देते हैं। मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि 10 मई की शाम को प्रियंका को जबरन बहला फुसला कर ले जाया गया। 11 मई की रात को उसे ससुराल वालों ने मिलकर जान से मार डाला। प्रियंका के चाचा और दीदी ने बताया कि शव पर चोट के कई निशान थे। गले में पहन रखी चैन से उसका गला कसकर दबाया गया था। मायके वालों का ये भी कहना है कि जब वे पहुंचे तो प्रियंका की लाश फर्श पर पड़ी थी, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। उनके अनुसार लड़की की हालत देखकर साफ लगता है कि उसे जबरन मारा गया है। प्रियंका की दीदी ने मीडिया से कहा कि जैसे मेरी बिटिया को तड़पा तड़पा कर मारा गया है, वैसे ही पूरे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जाए ताकि बेटी को इंसाफ मिल सके। हालांकि मायके पक्ष के तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रियंका के पति राम कृपाल, ससुर जगदीश, चाचा अर्जुन और भाभी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेजा गया है और आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार फिर दहेज की लालच ने एक मासूम की जान ले ली। सवाल ये है कि कब तक बेटियां ऐसी हिंसा के शिकार होती रहेंगी और कब प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएगा। आइए दिखाते हैं इस मामले को लेकर मृतका के परिवार वालों का क्या आरोप है और उन लोगों का क्या कहना है। भैया, आपके भतीजे की मौत हुई है जी, क्या मैटर हुआ है, पूरा मामला बताइए जी। हमारे भतीजी को पहले से लड़ाई और झगड़ा हो रहा था। भतीजी ने हमारे बताया कि वहाँ गुजर बसर नहीं हो रहा, दहेज की खातिर जो है लड़की को बार बार नहीं जाने के लिए बोल रही थी। फिर उसके बाद में हम लोग पठाया गया कि जीवन अपना काटो, जब नहीं कटेगा फिर बाद में हम लोग व्यवस्था कर देंगे। समझाया बुझाया, फिर भी वो लड़का हमारे छोटे और बड़े से सबसे यही कह रहा था कि अब से हम घर पर लेकर जाऊं तब तुमको हम क्या, अरे तब तुमको हम जान से मारूं। बच्चे हमारे पूरे सुनते थे, मतलब बच्चे का हम लोग बात नहीं, उसका गौर किया। गौर करने के बाद में फिर यहाँ से फुसला पकड़ा के ले गया। शाम को लेकर गया और रात में 4 बजे जगदीश और वो क्या नाम अर्जुन और उसकी भौजाई तीनों ने गला घोट करके पकड़ करके तीनों ने उसको जान से मार दिया। क्या शरीर पर कुछ चोट के निशान वगैरह? चोट का निशान, पैर में खरोचा और ये पीठ में, और ये जो चैन पहनी थी लड़की हमारी भतीजी, वो जो है वही चैन से गला घोट करके मारा हुआ है। लेटरिन और पेशाब लड़की के भतीजी के हमारे दोनों हो गया है, तब उसकी प्राण निकला हुआ है। अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? कोई किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है और ना पुलिस वहाँ कोई छानबीन कर रही है। हमारे लोग कोई बात की सुनवाई नहीं है और ना कोई हमारा लोग बात मानता है। जो हम लोग बोलते थे वहाँ पर कल, तो तुरंत जो है पुलिस वाले हम लोग को डांट देते थे। अच्छा, क्या नाम है था आपकी भतीजी का? कितना साल पहले आप किससे शादी किए थे? हमारे अर्जुन के साथ में शादी किया, 1 साल शादी किया हुआ, और लड़की का नाम प्रियंका था। कुछ लड़के बच्चे हैं उसके? कोई लड़के बच्चे अभी कोई नहीं था। किस चीज की मांग कर रहे थे दहेज में? वो दहेज में मांग कर रहे थे कि एक मोटरसाइकिल दे दिया और जो है कहना ये सब खाटला पाटला जो बर्तन दे दिया, बस कितना दे दिया, कुछ नहीं दिया है। तुमको छोड़ देंगे, 2 लाख रुपया ले लो, छोड़ देंगे। उसका बाप भी और उसका बेटा भी, उसकी भाभी भी, सब यही बोल रही थी कि जो है का नाम 2 लाख रुपया दे करो, इसको छोड़ दो।
जो बार बार वो लड़का जो है अर्जुन जिसके साथ में शादी हुआ था वो यही बात बोलता था कि जो कहा ना रे तुमको हम बेइज्जत करके तक यही जमुना गांव में छोड़ देंगे, कोई तुमको पूछेगा नहीं। लड़की ने यहाँ फिर बयान दिया, मतलब माँ बाप ने कोई उसका जो है ध्यान नहीं दिया कि हमारी लड़की क्या कह रही है। लास्ट में यहाँ से लेकर गया और मारी दिया। ठीक, दादी क्या चाहती हो आपकी बेटी? चाहिए तो साहब कि जस हमरे बिटिया तड़फाए मारी नहीं, वैसे पूरा परिवार का कारावास हो। कई साल की बिटिया रही आपका? 18 साल पर शादी हुआ है। ऐसा बड़ा देखे होंगे। गहन तो देखा बिटिया का पौड़ाए रहे, सिर्फ धोती निशाना बांधे रहे और घर में सब कुछ वही में देखा लेट मार के दे सब लाल रहा, इसे चयन पहने रही, वही से गलत दबाई के मार दी। भैया अभी पोस्टमार्टम हाउस आप आए हैं, अपनी बहन आपकी बहन का पोस्टमार्टम हो रहा था, क्या घटना इसके साथ हुई है? जी, इसको वहाँ उसके ससुराल वाले उसको परेशान करते थे। हम लोग जो हमारे पे हो सका था हमने दिया था, मतलब दहेज। वो दहेज के लिए तड़पाते थे, उसको बहुत परेशान किए। उसके बाद से उसको वो लोग मार दिए दहेज की वजह से। फिर हमारे पास सूचना मिला, उसकी मतलब जेठानी फ़ोन की, बोली कि आपकी बहन यहाँ फांसी लगा ली। तो हम लोग जब गए देखे तो ये सब ढकोसला था, वो लोग खुद अपने आप मारे थे। जगदीश था उसका लड़का का बाप, और अर्जुन और उसकी भाभी थी, ये तीनों मिलकर मेरी बहन को मार दिए। उसके बाद से फ़ोन किए कि आपकी बहन फांसी लगा ली। जो हम लोग वहाँ पहुँचे तो ना हमको वो लाश लटकी हुई मिली ना कुछ मिली, हमको सीधा ज़मीन पे मिली वो लाश। अगर जो फांसी लगाती तो हमको वहीं लटकी मिलनी चाहिए थी लाश, वो ज़मीन पे मिली। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मुकदमा दर्ज हुआ है, किसी की गिरफ्तारी हुई? किसी का नहीं, सिर्फ लड़के का हो रहा है। बहुत स्लो काम चल रहा है सर, हमको लग रहा है इसमें पैसे का कुछ दबाव की वजह से कुछ काम मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। आज 2 दिन हो गया, अब तक उनको सबको पूरे परिवार को जेल हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ मुझे लग रहा है कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है।